हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है जॉब प्रक्रमण, उसका हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आइए अब हम बिना देर किए उस टॉपिक का नाम जानते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन के प्रकार। आपके बोर्ड एग्जाम में श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन का प्रकार हर साल आता है, वो भी कितने मार्क्स में, तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए श्वसन के बारे में जानते हैं। और मेरा जो बताने का तरीका रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा और वो इस प्रकार रहेगा, एकदम जो उसका परिभाषा और उसका जो समझाने का तरीका रहेगा एकदम सरल शब्दों में रहेगा, जिससे आपके दिमाग में वो पूरी बात फिट हो जाए। मतलब एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके दिमाग में वो पूरी बात फिट हो जाए और आप कभी भी भूले ना। इस प्रकार आपको तैयार कराया गया है, उस प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए अब हम बिना देर किए उस पर चलते हैं। क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है जॉब प्रक्रमण, उसका हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है श्वसन। श्वसन आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि श्वसन किसे कहते हैं। और मैंने इसका जो श्वसन का जो हमने यहाँ पर परिभाषा लिखा है इतना लाइन, ये आपको मैं रट्टा मार का नहीं, मैं एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा और उस ट्रिक को यदि आप याद रखते हैं तो आपको श्वसन का परिभाषा एकदम बिल्कुल ही याद हो जाएगा। तो देखिए जो हमारे पास श्वसन है इसका पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका ट्रिक बताएंगे किससे इस ट्रिक से आप श्वसन का परिभाषा याद रखेंगे। तो देखिए हमारे पास श्वसन का परिभाषा हमने लिखा है, जीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है। मतलब क्या है, जो जीव जो है, जैसे कोई भी जीव है उसके होने वाले में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। मतलब कोई भी जीव जब भोजन करता है तो वो ग्लूकोज में बदलता है और जब ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है तथा इसके फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर के सभी क्रियाओं को संचालित करती है, इसे श्वसन कहते हैं। मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका जो परिभाषा मैंने लिखा है इसका कहने का मतलब है कोई भी जो जीव है, कोई भी जीव जब भोजन करता है तो उसको ग्लूकोज प्राप्त होता है। जब ग्लूकोज प्राप्त होता है तो ग्लूकोज जब हमको प्राप्त होता है तो उसका क्या होता है, विखंडन हो जाता है। क्या होता है ग्लूकोज का विखंडन, मतलब ग्लूकोज जो होता है वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और जब टूटता है तो इसके फलस्वरूप जो हमको प्राप्त होता है तो हमको एक ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक हमें ऊर्जा प्राप्त होता है और वो जो हमारा ऊर्जा है वो शरीर के जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उसको क्या करती है, संचालित करती है। क्या करती है, संचालित करती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको श्वसन समझ में आ गए होंगे। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ट्रिक भी ले आया हूँ। तो हमने क्या कहा है, इसका ग्लूकोज श्वसन का परिभाषा आप कैसे बोलेंगे, तो बोलिएगा कि यहाँ पर मैं आपको छोटा सा शब्दों में समझा रहा हूँ। यदि आपको परिभाषा नहीं आता है और आप एग्जाम देने गए आपको परिभाषा नहीं याद हुआ है तो ये बस सूत्र, बस ना इतना सा ट्रिक याद रखिएगा, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। तो क्या कहना है, कहेंगे ग्लूकोज जो हमारे पास है वो मतलब जो कोई भी जीव है जो भोजन करता है तो ग्लूकोज उसको प्राप्त होता है और ग्लूकोज का जब विखंडन होता है, क्या होता है, जो ग्लूकोज का विखंडन होता है तो हमको प्राप्त ऊर्जा, हमको एक ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है, हमको एक ऊर्जा प्राप्त होता है जो हमारे शरीर के जितने भी क्रियाएं हैं, क्या है, जो हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उसको क्या करती है, संचालित करती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी आपके पूरी बात। यदि समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो बोलिएगा कि जीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है और हमें जब विखंडन होता है मतलब ग्लूकोज जब टूटता है तो हमको एक ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है, हमको एक ऊर्जा प्राप्त होता है और जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो हमारे शरीर के जितने भी क्रियाएं हैं उसको क्या करती है, संचालित करती है और इसी संचालित को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको श्वसन का परिभाषा और इसको मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल भी समझते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है C6H12O6 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, O2 के अनुपस्थिति में, ये मतलब इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब का हमारे पास है, तो ये हमारे पास जब विखंडन होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हमको बनेगा 2C
2 और H5 और OH मिलेगा। उसके बाद प्लस में हमको 2CO2 मिलेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 2 मात्रा में मिलेगा। और ये जो हमारे पास 3 ATP है, ATP ये क्या है, ये हमारे पास एक ऊर्जा है, मतलब हमारे शरीर से एक ये ATP क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। तो हमारे शरीर से जो 3 मात्रा में हमको क्या मिलता है, ऊर्जा हमारे मुक्त होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम समझेंगे श्वसन के प्रकार, कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं ये हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास है श्वसन का प्रकार, मतलब श्वसन कितने प्रकार के होते हैं ये हम समझते हैं। तो जो हमारे पास श्वसन है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारे पास है ये देखिए वायवीय श्वसन, और दूसरा हमारे पास है अवायवीय श्वसन। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है। तो देखिए वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा मैंने एकदम बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। देखिए लिखा है ऐसे श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो भी हमारे पास क्या होता है श्वसन होता है, तो ग्लूकोज का विखंडन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब उसमें ऑक्सीजन होता है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है उसी को, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब जैसे ग्लूकोज है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो इसका जब हम विखंडन करेंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। मतलब जिसमें जो भी कोई भी सांस लेता है उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो उसको हम कहेंगे वायवीय श्वसन। मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहती है उसे ही हम कहते हैं वायवीय श्वसन। तो मैंने इसका परिभाषा कैसे लिखा है, ऐसे श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मतलब कोई भी ग्लूकोज है उसका जब विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। इसका मैंने परिभाषा यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है C6H12 और O6 लिखा है। और इसके हम ग्लूकोज मतलब ऑक्सीजन की ये जो हमारे पास O2 है ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा और प्लस में H6H2O और प्लस में ये हमारे पास 38 ATP है। ATP क्या है, एक ऊर्जा है, तो 38 ATP हमको मतलब मुक्त होगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझेंगे कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो अवायवीय श्वसन सेम इसी के जैसा है, मतलब जैसे इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ग्लूकोज का विखंडन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था, लेकिन अवायवीय श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज का विखंडन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं रहते हैं उसके उपस्थिति में होता है। जिसका देखिए मैंने परिभाषा यहाँ पर लिखा है, ऐसे श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन O2 की अनुपस्थिति का मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन ना हो, ग्लूकोज का जब विखंडन होगा तो उसमें ऑक्सीजन ना होता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि अवायवीय श्वसन आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। तो अवायवीय श्वसन का परिभाषा आप कैसे बोलेंगे, तो बोलिएगा कि ऐसे श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन ऐसे श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। यदि समझ में आया है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता कर जाइएगा।